जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। गुरु जी ने आज्ञा दी है, ये मेरा 7th सत्संग है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं हमेशा संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हमेशा फेसबुक पे देख के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती थी, लेकिन बहुत बहुत क्लियरली मैसेजेस आए कि अपना सत्संग शेयर करना सबसे बड़ा शुक्राना होता है। शुक्राना सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने मुंह से बोलते हैं या टाइप करके लिखते हैं, बट शुक्राना इज़ मेजरली when we share our सत्संग, when we share our blessings। और शायद गुरुजी हमें ब्लेस इसके लिए ही करते हैं ताकि हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करें और वो ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र करें किसी और को, और फिर वो ट्रांसफ़र करें किसी और को, ताकि पूरी धरती ब्लेस हो, ताकि हम सारे ब्लेस होके एक अच्छी धरती बनाएं। ये पूरी सारी एक अच्छी धरती बनाएं। द एम इज़ टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। सो संगत जी, अगर आपको भी कोई है सत्संग तो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस। इट्स मिराक्युलस। तो संगत जी, एंड कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या शेयर करें, मतलब कुछ है भी कि नहीं शेयर करने लायक। बट ऐसे नहीं होता है। जब आप एक छोटी चीज़ अपनी लाइफ में देखते हो और देखते हो कि इस छोटी सी चीज़ ने मेरे लाइफ में ये पहली बात तो आपकी जो नज़र है, आपको वो छोटी चीज़ लगेगी ही नहीं। आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये मुझे शेयर करनी है। और जब आप उस एक चीज़ को गौर करके थैंक यू बोलते हो, शुक्राना करते हो, तो वही चीज़, वही शुक्राना एक सीड बनता है आपके लाइफ में, और वो सीड ट्री बन के आपको आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में बढ़ता हुआ दिखेगा। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। बट आप गुरुजी से जितना शुक्राना करोगे उतना ज़्यादा शुक्राना करने के लिए वो हमको काबिल बनाते हैं। तो संगत जी, मेरा सत्संग आज गुरुजी की शायद ये मर्ज़ी है कि तू ये बता कि मैंने तेरे कितने कष्ट काटे हैं। तो संगत जी, मैं जब बड़े मंदिर गई तो मेरे अंकल मेरे साथ नहीं चले थे। उस वक्त मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी। तो मैं जब गई तो मेरे मन में बहुत ये था कि मैं अपने अंकल के साथ जाऊं, लेकिन बिकॉज ही कुड नॉट कम विथ मी, ही वॉज नॉट वेल, तो ही कुड नॉट कम विथ मी। तो बट मेरे मन में था कि हम दोनों साथ में ब्लेसिंग्स लें, उनको भी ब्लेसिंग्स मिले। तो जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, नवंबर 2020, गुरुजी से मैं 2019 में जुड़ी हूँ, और
2023 में मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो उस वक्त जब मैं एंटर किया मैंने, तो मुझे लगा कि गुरुजी मैं अंकल को भी अपने साथ ही महसूस कर रही थी। तो जैसे ही मैं जाके मेन भवन में बैठी, तो अंदर मेन भवन में कुछ डेकोरेशन चल रही थी, तो हमको बाहर ही बिठाया था। तो बाहर में ही मैं जब बैठी थी तो सबको चाय प्रसाद मिली, बट मुझे नहीं मिली, मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मैं, सब लोग पी के उठ के, जैसे सेवादार अंकल आके बोलते हैं कि आप प्लीज़ उठिए, अभी ये लॉट उठेगा, दूसरा लॉट आएगा, बैठेगा। तो जैसे ही उन्होंने हमारे वाले ग्रुप को उठाया तो मैंने अपनी मम्मी को देख के बोला, मम्मी मुझे चाय नहीं मिली। तो मम्मी ने बोला, अरे तो तू मांग ना सेवादार से। तो मैंने अंकल को देखा पीछे, तो मैंने उनको बोला, अंकल मुझे चाय नहीं मिली, चाय प्रसाद नहीं मिला, मुझे मिल सकता है क्या? उन्होंने मुझे हाथ में फटाफट से चाय प्रसाद पकड़ाया और बोला, आंटी आप वहाँ पे आगे जाइए, वहाँ पे जाके बैठ के पीजिए। और संगत जी मुझे दोबारा, मतलब पहले तो 15 मिनट बैठने मिला ही, गुरुजी के इतना नज़दीक, इतने ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस लिए हमने। बाद में मेरे मम्मी पापा आगे निकल गए, फिर मुझे संगत जी उस सेवादार ने बोला, आप आंटी जाके वहाँ पे जाके बैठ के पीजिए। तो फिर से मुझे वापस गुरुजी के समीप बैठ के आनंद से मैंने बैठ के चाय प्रसाद पिया, एक एक सिप। और जैसे ही मैं बैठी ना संगत जी, मुझे गुरुजी ने एकदम से डाला मन में कि ले, तेरी बहुत दिल थी ना कि तू अंकल भी तेरे साथ आए, तो मैं तुझे 2 बार ही बिठा रहा हूँ। पहली बार तू बैठी थी, अब तेरे अंकल भी बैठे हैं तेरे साथ, तेरे रूप में, तेरे अंदर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस संगत जी कि मैंने सेकंड टाइम में मैंने देखा कि मेरे अंकल भी जैसे, मतलब आत्मा के, इन द सोल फॉर्म, इन द एनर्जी फॉर्म, ही इज़ ऑल्सो कमिंग, मत्था टेक रहे हैं गुरुजी का और मेरे बाजू में आके बैठ रहे हैं। तो गुरुजी सब सुनते हैं, गुरुजी सब अरदास पूरी करते हैं हमारी, सब करते हैं गुरुजी, सब सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने डबल ब्लेसिंग्स दी उस दिन, बिठा के चाय प्रसाद पिलवाया। मतलब पहले तो संगत जी मेरा मन छोटा हो रहा था कि क्यों गुरुजी मुझे चाय प्रसाद क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मुझे ब्लेसिंग मिल रही है आपकी। बट देखिए संगत जी, हम तो मतलब इतने, हमारी तो इतना लॉजिक माइंड चलाने का मतलब देखो हम कैसा मतलब निकालते हैं, लेकिन गुरुजी हमको डबल ब्लेसिंग देते हैं ऐसे करके। फिर संगत जी मैं आगे गई। उस दिन वो वाले ट्रिप में हम लोग 2 दिन बड़े मंदिर गए थे, एक संडे भी और एक मंडे भी। तो मंडे को सुबह को भी जब हम गए ना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ, तो अंदर गए सुबह को, तो चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा था, वो लेके मैं जाके बैठी। मेरी छोटी बेटी 4 साल की, वो भी हमारे साथ चली थी। उसने मुझे, बीच में ही मैं बैठी, मेरे मम्मी पापा थोड़ा ऊपर बैठे थे चेयर पे, मैं नीचे बैठी थी अपनी बेटी को लेके, और आई स्टार्टेड ईटिंग। गुरुजी का चाय प्रसाद मैंने बाजू में ही रखा। और संगत जी तभी ना वो बहुत मुझे तंग करने लगी कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, और उसकी वाटर बॉटल मैं लेना भूल गई थी कार में से। तो मैं वहाँ से ही जो जल प्रसाद होता है ना, जो वहीं पे लंगर हॉल में छोटी बॉटल में, मैं वही लेने चली गई उसके लिए, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी मुझे, तो मुझे एकदम बैठने ही नहीं दे रही थी। तो मुझे लगा, मैंने सोचा चाय प्रसाद पी के फिर उठती हूँ, पर वो मतलब मुझे रुक ही नहीं रही थी, मुझे बैठने ही नहीं दे रही थी बिल्कुल। तो मैं गई और मैं लेके आई उससे वो छोटी बॉटल। जैसे ही मैं आई देखूँ तो मेरी चाय प्रसाद पूरी गिरी पड़ी है, और पीछे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने बोला, वो इशारा कर रहे थे मेरी बेटी की तरफ कि इसने गिरा दी। अब संगत जी उससे भी मतलब गलती से गिर गई होगी, उसने जानबूझ के नहीं गिराई होगी, बट मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरा चाय प्रसाद गिर गया। यहाँ पे भी संगत जी मैं अपना दिमाग चला रही थी
जैसे गुरुजी बोलते हैं अपना दिमाग अपने जोड़ियां नू बाहर उतार के आया करो। हम जूते तो उतार लेते हैं, अपना दिमाग नहीं निकाल पाते, वहाँ पे छोड़ नहीं सकते। वहाँ पे फिर से मेरा लॉजिकल माइंड बोलने लगा कि ये क्या किया तूने, तेरी ब्लेसिंग्स गिर गई। तो क्यों मैं अपने आप को ही थोड़ा कोस रही थी कि क्यों गई मैं वहाँ पे लेने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी देर में मुझे एक सेवादार अंकल आए, फटाफट वो मतलब क्लीन करके चले गए और दूसरे सेवादार अंकल मेरे लिए चाय लेके आए। मैंने वो पी, बहुत आनंद से बैठ के पी। फिर मैं बाहर निकल रही थी मंदिर से, तो जो जूतों का एरिया होता है, भवन है जहाँ पे हम जूते डिपॉजिट करते हैं, मुझे वहाँ पे पता नहीं क्यों अंदर से आया। मैं किसी सेवादार खड़े थे, मैंने उनसे पूछा अंकल जी मैं अंदर वो लंगर रूम में चाय थी मेरी, तो मेरी चाय गिर गई पहली वाली और फिर मुझे दूसरी चाय मिली। मतलब ये क्या मतलब है इसका। देखिए हमारा इंसानी मन कितना डरपोक है संगत जी। तो उस अंकल ने बोला कि उस सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी कोई घबराने दी लोड़ नहीं है, पहली चाय जो आपकी आई थी ना वो वाली ब्लेसिंग्स आपके लिए सही नहीं थी, गुरुजी ने आपके लिए कोई और ब्लेसिंग भेजी नेक्स्ट दूसरे सेवादार के हाथों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब मैं कार में बैठी तो मेरी एक दिल्ली में ही एक संगत है पूनम आंटी, उनसे गुरुजी ने मेरी बात करवाई। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला फ़ोन पे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हुई जा रही थी उनसे। उन्होंने भी यही बोला कि तुम्हारे ना बहुत ज़्यादा कष्ट कटे हैं तभी तुम्हारी चाय गिरी है। तो ये सुन के भी मुझे एकदम टच हुई बात मन में कि हाँ गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं और ऐसे ही काटते हैं। नो वंडर संगत जी, मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ। इंडिया से मैंने एक स्वरूप मंगवाया था यहाँ पे यूएस में, तो जब वो स्वरूप वहाँ से निकला था तो एकदम सही था, लेकिन जैसे ही वो स्वरूप यहाँ पे पहुँचा मेरे हाथ तक, जब मैंने खोला, मैं एक फ्रेम लेने गई थी, मैंने स्वरूप को खोला नहीं था यहाँ पे क्योंकि मुझे पता था कौन सा स्वरूप आने वाला है इंडिया से। मैंने सोचा मैं सीधा जाके फ्रेम लेती हूँ। तो मैं फ्रेम लेने के लिए जैसे ही मैंने साइज़ देखने के लिए फ्रेम स्वरूप को ऐसे ओपन किया, देखूँ तो पूरा स्वरूप ख़राब हुआ पड़ा है, स्क्रैचेस हुए पड़े हैं वाइट कलर के पूरा। मतलब ऐसे कैसे वो प्लास्टिक निकल आती है तो पूरा पेपर वाइट पेपर दिखता है आपको अंदर वाला। इट वॉज एज इफ द स्वरूप हैज़ बीन स्क्रैच्ड। आँखों से, नाक से गुरुजी के पूरे ऑल ओवर द स्वरूप, जो येलो चोले का जो स्वरूप है ना, बड़ा वाला, एकदम बड़ा पोस्टर था वो, गुरुजी का बड़ा स्वरूप था, वो पूरा मतलब ख़राब हो गया था। तभी भी मुझे यही पता चला कि गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट मेरे अपने ऊपर ले लिए हैं। इसमें कोई शंका नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे टीबी से बचाया है, मुझे कैंसर से बचाया है, मुझे थायराइड से बचाया है, मुझे डिप्रेशन से बचाया है, मुझे हर चीज़ से बचाया है। तो ये सारे कष्ट गुरुजी ने अपनी संगत के अपने ऊपर लिए हैं। गुरुजी पूरा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ये और एक पुरानी संगत ने भी शेयर किया था कि वो गुरुजी बार बार बैठे थे जब फिजिकल चोले में थे, तो बोल रहे थे आ ऐसे चिल्लाते जा रहे थे। तो संगत ने जिनके घर पे वो बैठे थे उस घर का बेटा किसी मुसीबत में था, कहीं गड्डी उसकी गिर गई थी और वो मतलब he was about to fall into a big accident, he was about to meet a big accident। तो उसको बचाने के लिए गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया था, इसलिए गुरुजी ऐसी आवाज़ें कर रहे थे। तो ये फिजिकल फॉर्म में भी गुरुजी ने प्रूव किया था कि ही टेक्स हिज संगत कष्ट ऑन हिमसेल्फ, और ये मुझे प्रत्यक्ष भी दिखाया अभी भी गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी अभी भी गए नहीं हैं, वो अभी भी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना करें, बट आप जो हमारे लिए करते हो
उसके सामने ये कुछ भी नहीं है गुरुजी, कुछ भी नहीं है। और संगत जी, मैंने इंडिया से जब वो स्वरूप आया था तो एक वो भी आया था, एक ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर आया था। डोर पे जो एंट्रेंस पे जो बोर्ड लगाते हैं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, वो बोर्ड भी संगत जी जब वो आया था तो ठीक था, लेकिन जब वो अचानक थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा उस पर क्रैक आ गया है। कुछ भी नहीं हुआ था संगत जी, उसको मैंने निकाला ही नहीं था उसको अंदर से। बस जैसे ही एक दिन मैंने निकाला तो मैंने देखा उस पर क्रैक आया पड़ा है। और उसी वक्त मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तेरे घर पे आने वाली किसी बुरी शक्ति, किसी बुरे साए या किसी बुरी दुर्घटना के वजह से उसको रोकने के लिए मैंने ये कष्ट अपने बोर्ड पे लिया है, अपने साइन बोर्ड पे लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही मैंने अपने और अंकल का भी एक फ़ोटो था हमारा हनीमून का। अचानक से मैंने वो बहुत टाइम से पड़ा था, मुझे उसको फ्रेम कराने का टाइम नहीं मिल रहा था, बट आई ऑलवेज केप्ट इट इन वन ऑफ द रूम्स कि हाँ मुझे अच्छा लगता है ये फ़ोटो हमारा, तो मैं ये फेंकूंगी नहीं, मैं इसको फ्रेम करा के ही रखूँगी। वो भी फ़ोटो मैंने एक दिन देखा कि बहुत बुरी तरीके से मतलब क्रैक हुआ पड़ा था और बहुत अजीब तरीके से उसकी मतलब एकदम डिस्ट्रक्टिव जोन में था उसका हुलिया। तो मतलब वो भी देख के बहुत ज़्यादा एविडेंट था कि गुरुजी ने हमारे रिलेशनशिप पे भी आने वाली किसी बुरी शक्ति को मतलब हटाया है, किसी नेगेटिव एनर्जी को कट किया है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। पता नहीं कौन सी विपदा, कौन सा ऑब्स्टेकल, कौन सी हर्डल, कौन सी परेशानी, कौन सा दुख हमको तो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन गुरुजी उसको काट देते हैं। तो गुरुजी अपने स्वरूप पर अब मेरे कष्ट लेने के लिए शुक्राना। घर पर जो आने वाला था कष्ट, उसके लिए शुक्राना। हमारे रिलेशनशिप में अगर कुछ आने वाला था नेगेटिविटी, हर्डल, ऑब्स्टेकल, डाउनफॉल, उसके लिए भी शुक्राना। सारी चीज़ों के लिए शुक्राना। मुझे किसी ने बोला ये सारे जो भी खंडित हुए चीज़ें हैं इनको तुम जल में बहते जल में प्रवान कर देना। मैं ऐसे ही करूँगी संगत जी। तो बस अगर आपका भी घर में कुछ स्वरूप है या कुछ है ऐसा जो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो समझ लेना कि गुरुजी ने वो कष्ट, कभी तितली आकर मर जाती है कोई हमारे घर में, बटरफ्लाई, या हमारे कार से टकरा के मर जाती है। ये भी मैंने सत्संग सुना था कि दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट गुरुजी हैज़ टेकन द संगत्स कष्ट ऑन हिमसेल्फ। तो इन सारी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, माफ़ी देने के लिए शुक्राना। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर मर्सी, फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर हीलिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।